अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज के बारे में। मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से हज भी मालदारों पर फर्ज कर दिया है। उसका इनकार करने वाला काफिर और उसका अदा ना करने वाला फासिक और सख्त नाफरमान है और सख्त सजा का मुस्तहिक है। तमाम उम्र में एक दफा उस आदमी पर हज फर्ज हो जाता है जिसको अल्लाह ताला ने इतना माल दिया हो कि अपने वतन से मक्का शरीफ में चला जाए और फिर वहाँ से वतन में आ जाए और अपने बाल बच्चों का खर्च अपने आने तक का दे जाए। हज करने के आदाब। जब कोई शख्स हज को जाना चाहे तो खुदा के सामने सच्ची तौबा करते हुए गुनाहों की माफ़ी मांगे और अगर किसी का कोई हक उसके जिम्मे हो उसको अदा कराए या माफ़ कराए। खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज करे। शोहरत और दिखावे से बचे। हलाल माल हो, क्योंकि हज सारी उम्र में एक मरतबा फ़र्ज होता है और नमाजें दिन रात में 5 मरतबा फ़र्ज होती हैं। अगर एक दफ़ा नमाज में कुछ कमी रह जाए तो कोशिश करने से एक न एक दिन वो कमी दूर हो जाती है, लेकिन हज में ये बात नहीं, वो तो पूरी उम्र में एक दफ़ा फ़र्ज होता है। इसलिए इसको बहुत संभाल कर करना चाहिए और हाजी कहलाने की गरज ना हो, बस खुदा को राज़ी करने की गरज हो, दुनिया की कोई गरज ना हो। रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, रास्ते की तकलीफ को बर्दाश्त करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफे के दिन जब हाजी लोग अरफात के मैदान में जमा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला खुश होकर ऐलान करता है कि ए फरिश्तों, मेरे बंदों को देखो कि मेरी मोहब्बत में कितनी कितनी दूर का सफ़र करके इस हाल में यहाँ पहुँचे हैं कि तकलीफ़ की वजह से बाल तक भी परेशान हैं और जिस्मों पर गर्दो गुबार जमा हुआ है और धूप में हज को अदा कर रहे हैं। ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो कि हमने इनको बख्श दिया। और सही बुखारी की एक हदीस है 1521 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि ना कोई गंदी बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था। और सही बुखारी की एक हदीस 1773 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दोनों के बीच के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। और तिरमिज़ी की एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा एक के बाद दूसरे को अदा करो, इसलिए कि ये दोनों गरीबी और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल को मिटा देती है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि फिर उसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि फिर उसके बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर यानी कि हज करना।